अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक ऐसा प्लांट जिसके लीव्स खूबसूरत हों, इजी टू ग्रो, इजी टू प्रोपिगेट, इजी टू केयर, ना पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड, ना फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा डिमांड, ना डायरेक्ट सनलाइट की और ना ही इंसेक्टिसाइड की डिमांड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट के बारे में। ये प्लांट जितना खूबसूरत है उतना ही ईज़ी टू ग्रो है और देखने में तो लगता है कि ये प्लांट बहुत केयर मांगता होगा, लेकिन जनाब बिल्कुल भी इस प्लांट की केयर नहीं करनी पड़ती है और इसकी वैरायटीज़ इतनी खूबसूरत होती हैं कि बस देखते ही रह जाएं। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं और इसमें जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इस प्लांट को एग्लोनिमा भी कहते हैं और इसकी कई वैरायटीज़ हैं। इसमें से 3 वैरायटी मेरे पास हैं और अब इंशाल्लाह मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं इसके और भी बहुत सारे प्लांट्स लगाऊं, मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ अपने गार्डन में रखूं, इसलिए कि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट की, जैसे मैंने आपको बताया, कि लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं और इसको पानी की भी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई हुई हैं, इसलिए कि मुझे इतना अच्छा लगता है ये प्लांट। इतनी इजी तरीके से प्रोपिगेट भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। आप ही देखिए कि इसके कितनी तेज़ी से इसको बेबीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट जब मैंने लिया तो काफ़ी छोटा था और अब देखिए आप इतनी आसानी से, मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ है इसलिए कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, एग्लोनिमा प्लांट को, और ना पानी ज़्यादा पसंद होता है। लिहाजा मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ पर ना हम डायरेक्ट सनलाइट आती है और ना बारिश ज़्यादा इस पर गई, इसलिए कि बाकी जो मेरे दोनों प्लांट है, ये वाला और जो ये बड़ा वाला है, इसमें बारिश का काफ़ी पानी गया, जिसके असरात भी अभी आपको दिखाती हूँ। काफ़ी इसके लीव जो है अब जल होने लग गए, लेकिन इसकी मैंने केयर की चुकी है। अभी उस वक्त छोटा सा था, छोटे के कुछ अर्से पहले तो इसका ये वाला लीव नहीं निकला था, बीच वाला, तो मैं ज़्यादा केयर कर रही थी, इसलिए कि वैसे तो ये प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब मैंने लिया था तो काफ़ी छोटा था। लेकिन अब देखिए आप इसके अंदर, ये देखिए, ये एक बेबी निकलना शुरू हो गया है। तो बहुत ईजिली, बहुत तेज़ी से ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ और देखिए इसके अंदर बेबीज़ भी निकलने लग गए। और ये वाला तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें इतने सारे इसके बेबीज़ मुसलसल नीचे निकले आ रहे हैं और आप इसको आराम से निकाल के दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये पानी को ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। अतः पानी से ही इसके आप जो लीव देख रहे हैं थोड़े थोड़े येलो हो रहे हैं, ये पानी ही की वजह से हो रहा है। पहले तो सनलाइट की वजह से हो रहे थे, बहुत सनलाइट इस तरफ आती थी, बहुत गर्मियाँ थी, लेकिन जब पानी बारिश हुई तो काफ़ी पानी इसके अंदर गया, लेकिन ख़राब नहीं हुए। लेकिन लीव जो हैं, पौधा नहीं ख़राब हुए इसके, लेकिन लीव जो है वो हल्के हल्के से येलो होने लग गए हैं। अच्छा, ये देखिए, आपको दिखाती हूँ इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। इससे पहले मैंने आपको इसी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग दिखाई थी पिछले वीडियो में, और आज आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसके अंदर भी जो मेरा बड़ा ये एग्लोनिमा का प्लांट है, चाइनीज़ एवरग्रीन, इसके अंदर हो रही है फ्लावरिंग। देखिए जैसे पीस लिली की तरह में होती है ना, ये खुला नहीं, अभी खुल चुका है और अब ये बंद हो गया है दोबारा से। कैसे बंद हो गया ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, खुल गया था ना ये, तो ये जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और देखें ये भी है, लेकिन ये पूरा नहीं खुलता, ज़रा सा खुलता है। ये जो वाला लीव्स, यानी जो ये फ्लावर है, ज़रा सा खुलता है, लेकिन जो ये दूसरा वाला था वो काफ़ी खुला था। अब आप देखिए इसके लीव्स हल्के हल्के येलो हो रहे हैं ना, तो बारिश का पानी काफ़ी इसके अंदर गया। और अब इसका बेबी देखिए आप माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है, देख रहे हैं आप कितना बड़ा हो गया है। और अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के कि मैं इसको सेपरेट करूँगी, अलग करूँगी। अभी थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ मैं, थोड़ा ये और बड़ा हो जाए। और साथ ही देखिए ये उड़ के एक और सीड आया था मैक्सिकन पिटोनिया का, जिसके अंदर देखिए ये मैक्सिकन पिटोनिया मेरा निकलना शुरू हो गया। तो मैक्सिकन पिटोनिया बहुत इजीली हर जगह इसके सीड पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप निकाल के कहीं भी लगा दीजिए, जैसे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मैक्सिकन पिटोनिया के बारे में। और आप देखिए ये प्लांट में कितनी खूबसूरत हो रही है फ्लावर, तो अच्छा लगता है। वैसे तो ये इसके लीव्स ही इतने खूबसूरत है कि हमें फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई ऐसे प्रोमिनेंट भी नहीं होते, असल तो उसके लीव्स ही होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत होते हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, इसलिए कि अगर एक प्लांट भी आप किसी भी अपने फ्रेंड के वहाँ से या आप नर्सरी से भी ले आते हैं तो फिर ईजिली आप जो है इसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ। और ये इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है, बस पानी का आपको ख्याल रखना है कि पानी नहीं ज़्यादा डालना है और आपको इसका ख्याल रखना है कि धूप में ना रखें। तो आप इसको किसी भी जगह, मैंने आपको ये पिछली दफ़ा आपको दिखाया था, मैंने ग्लास में लगाया हुआ था। आज देखिए ये भी देखिए आप, ये भी देखिए, ये मैंने इस तरह छबर में लगाया हुआ है
और ईज़िली इसमें ग्रो कर रहा है। अब आपको निकाल के लगाना है तो आप किसी पॉट में लगा दीजिए, वरना शॉपर में भी ये बड़ी ईज़िली ग्रो करता है। बस आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिएगा तो, और फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसको कि आप दें। आप साल में 3 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर सकते हैं इसको। एक एक मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए। और अगर आप 15 डेज से देते हैं तो आप सब प्लांट में देते हैं तो इसमें भी दे दीजिए। लेकिन ये जनाब ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है, और मुझे अब इसका ये वाले जो है ना, पहले छोटा था तो इतना नहीं खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब तो ये बहुत ही खूबसूरत हो गया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर खूबसूरत तो वो वाला भी है, लेकिन अभी ये जो है मुझे इस पर कुछ डिफरेंट बाकिया की तरह का लगता है ना, डिफरेंट बाकिया की तरह का, लेकिन ये डिफरेंट बाकिया नहीं है, ये है चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट। उसके देखिए, आप देखिए इस तरह से होते हैं। डिफरेंट बाकिया के लिए की जो प्लांट होता है वो कुछ दूसरे तरह का होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं कुछ ब्रांचेस इस तरह से निकलती हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, आप बिल्कुल इसको अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और इसमें मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं। मज़ीद आपने कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जनाब आप ये प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाइए। अच्छा, बहुत महंगे मिलते हैं, मैं आपको बताऊँ कराची में ये प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं। आप कोई मुझसे पूछेगा कि कितने महंगे मिलते हैं, तो जनाब ये वाला प्लांट जो है आपको अक्सर 200, 250, 300 तक मिलेगा, वरना आपको नर्सरी से मिलेंगे ही नहीं ये प्लांट। बस जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद आपको ये प्लांट्स मिलेंगे। तो ये वाला प्लांट भी आपको 200, 250 का मिलेगा, सस्ता नहीं मिलता हमें कराची में। इसी तरह ये भी प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन जितनी आसानी से ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैं ये सोची थी कि क्यों इतने महंगे मिलते हैं, इतने महंगे तो मिलने ही नहीं चाहिए, बहुत ईजिली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो खैर फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।